ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देव ऋषि नारद की संकादिक से भेंट तथा नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य के विधान का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, भगवान समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से गान किया गया है। कहा किया गया है। अब इस समय उसी के महात्म्य का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, जिनका सभी यज्ञों पर संस्कार भी नहीं हुआ तथा जो समस्त लौकिक वैदिक कर्तव्यों का परित्याग करके घर से निकले जा रहे हैं, ऐसे सुखदेव जी को बाल्य अवस्था में ही सन्यासी होते देख उनके पिता श्री कृष्ण देवपान वीर से कातर हो उठे और बेटा बेटा आप कहाँ चले जा रहे हैं, इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय सुखदेव जी के साथ एकाकार होने के कारण वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे संपूर्ण पुटों के हृदय में आत्म रूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री सुखदेव देव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय भगवत कथा रसास्वादन करने में कुशल परम बुद्धिमान सौनक जी ने नैमिष सारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आप इस समय कोई कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों को अमृत के समान मधुर जान पड़े तथा जो जो अज्ञान काल का विध्वंस और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली वो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाला ज्ञान कैसे बढ़ता है तथा तथा वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर वाली कली काल में प्राय जीव सुस्वभाव के हो गए, इसीलिए वे नाना प्रकार के केसों से घिरे रहते हैं। तो उनकी छुट्टी का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी पवित्र हो, पवित्र करने वाला तथा तथा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। चिंतामणि केवल केवल लौकिक सुख देती है, कल पक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है, किंतु यदि घोड़े प्रसन्न हो जाए तो वे योगी को भी कठिनता से मिलने वाला नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। सूची ने कहा, सौनक जी, आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है। अर्थ में बड़ी बातें विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों एवं अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हुआ भक्ति भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। आप उसे सावधान होकर सुने। कलयुग में काल रूप सर्प से जैसे जाने के भय को करने के लिए ही श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय श्री देव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उसके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वे सब के सब श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुने, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा राजा परीक्षित अमृत का पान करे और अमर अमर हो जाए तथा हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे। तब श्री सुखदेव जी ने सोचा, इस लोक में कहाँ अमृत और कहाँ भागवत कथा, कहाँ कांस और कहाँ बहुल्य बहुल्य मन। ये विचार कर वे देवताओं की बात पर हंसने लगे तथा उन्हें अनधिकारी जान कर कथामृत का दान नहीं किया। अतः श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। देख पूर्व काल में को काल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांध कर सब साधनों को तौला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए। अपने अपने गौरव के कारण श्रीमद् भागवत भागवत तका ही टका ही पलड़ा सबसे भारी था। ये देखकर समस्त ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भगवत स्वरूप भागवत शास्त्रों को ही पढ़ने सुनने तत्काल भगवान की प्राप्ति कराने वाला निश्चय किया। यदि एक वर्ष में श्रीमद् भागवत को सुनकर पूरा किया जाए तो वह सर्वन मान सौख्य प्रदान करने वाला होता है। जिसके हृदय में भगवत भक्ति की कामना हो, उसके लिए एक मास में पूरे श्रीमद् भागवत का श्रवण उत्तम उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह पारायण की विधि से इसका सेवन किया जाए तो ये सर्वथा
मोक्ष देने वाला होता है। पूरा काल में संसारी मुनि ऋषियों ने कृपा करके इसे देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि नारद श्रीमद् भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन सुन चुके थे, तथापि इसके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शनका सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी, आप मैं आपको वह भक्तिपूर्वक कथा न कर सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर जन एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, जनक सनंदन आदि चारों निर्मल अंतम करण वाले महर्षि सत्संग के लिए इस विशालपुरी बद्री का आश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण आपके मुख पर दीनता क्यों चाह रही है? आप चिंता से आतुर कैसे हो रहे? इतनी उतावली के साथ आप जाते जाते कहाँ हैं और आए कहाँ से? इस समय तो आप जिसका सारा सारा धन लुट लुट गया हो, उस पुरुष के समान सूर्य बुद्ध खोए हुए हैं। आप जैसे आसक्ति शून्य व्यक्त पुरुष की ऐसी अवस्था होनी तो उचित नहीं है। बताइए इसका क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को नाना तीर्थों के कारण सबसे उत्तम उत्तम जान कर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था। आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रृंग और सेतुबंध आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म की सखा कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हब या सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मन बुद्धि और भाग्यहीन हो गए। उन्हें तरह तरह के उपद्रव के घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर ऊपर से व्यक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है। चालीस सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेची जाती हैं। पति पत्नी में छटाई कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदियों पर मनुष्यों ने अधिकार जमा रखा है। उन दुष्टों ने जमा रखा है। उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए। अब यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला। इस समय सब सारे कली रूपी दावानल से भस्म हो गया है। पृथ्वी पर चारों ओर सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर भेंट पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति इसे जीवन निर्वाह करती देखी जाती है। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आ पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई। मुनिवरों, वहां आने पर मैंने जो आश्चर्य की बात देखी उसे आप लोग सुने। वहां एक तरुणी स्त्री बैठी थी, जिसका शीत बहुत ही क्षीण था। उसके पास ही दो बुद्ध पुरुष शेष अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई उन्हें जगाने की चेष्टा करती है। अपने अपने प्रयत्न में असफल होकर रोने लगती है। बीच बीच में दसों दिशाओं की ओर दृष्टि ढालकर वह अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा जलती हुई उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। दूर से ही यह सब देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखते ही वह युवती स्थिर उठकर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के समस्त पापों का सबटा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है, तभी आप जैसे महात्मा का दर्शन होता है। और नारद जी कहते हैं, युवती की ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी, आप कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन है तथा आपके पास ये कमल के समान नेत्रों वाली देवियाँ कौन है? आप विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के पेड़ से आज इनका शरीर जराजीर्ण हो गया है। इन देवियों के रूप में गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन अब तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी कथा कुछ विस्तृत है, उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मैं भी कहीं कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरात में आने पर तो मुझे
बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर डाला। तब से बहुत दिनों तक मैं दुर्बल ही दुर्बल रही। वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों के साथ यहाँ चली आई। इस स्थान पर आते ही मैं परम सुंदरी नव युवती हो गई। इस समय मेरा रूप अत्यंत मनोरम हो गया, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र ठगे मारे होने के कारण यही सोकर कष्ट भोग रहे हैं। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती थी, परंतु ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखित हो रही हूँ। अब पता नहीं मैं यहाँ युवती कैसे हो गई, और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों क्यों हो गए। हम तीनों साथ ही साथ यात्रा करते थे, फिर अब मैं ये विपरीत अवस्था कैसे आ गई। उचित तो यह है कि माता बूढ़ी हो और बेटी जवान, परंतु यहाँ उल्टी बात हो गई है। इसीलिए मैं सकित सिद्ध होकर अपने लिए शोक करते हुए, महात्मन आप परम बुद्धिमान और योग निधि है, बताइए इसमें क्या कारण हो सकता है। नारद जी कहते हैं, उसके इस प्रकार पूछने पर मैंने कहा, साध्वी मैं अभी ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय के भीतर आपके दुख का सारा कारण देखता हूँ। आप खेद न करो, भगवान आपको शांति देंगे। आप मुनिवर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा, बोले बाले आप ध्यान देकर सुनो। यह कलिकाल बड़ा भयंकर युग है। इसने शिलाचार का लोप कर दिया है। योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए। इस समय मनुष्य सत्ता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी है और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य धारण किए रहे वही बुद्धिमान है, धीर अथवा पंडित है। अब ये पृथ्वी न तो स्पर्श करने योग्य रह गई है और न देखने योग्य। ये कर्म प्रतिवश शेष नाग के लिए भार होती जा रही है। इसमें इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता आपको, और आपके पुत्रों को तो अब कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार विषयांत मनुष्य की उपेक्षा करने से ही आप जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन का सुयोग पाकर आप सुयोग पाकर पुनः नवीन नवीन तरुण सी हो गई है। और ये वृंदावन धन्य है, जहाँ सब लोग भक्ति नृत्य कर रही है, परंतु इस ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। इसीलिए अभी तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है। इससे इनकी गाढ़ सुषुप्ता अवस्था का अनुमान होता है। भक्ति ने कहा, मर इसे महाराज प्रेषित ने इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने क्यों दिया, तथा कलयुग के आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया। भगवान तो बड़े दयालु है, उनसे भी ये अधर्म कैसे देखा जाता है। मुझे मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिला। नारद जी बोले, भाले यदि आपने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। कल्याण मैं आपको सब बातें बताऊंगा, और इससे आपका सब शोक दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलि युग का आगमन हुआ है, जो समस्त साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी तो यह दीन भाव से उनकी शरण में गया। राजा गौरव के समान सालग्राही थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कली युग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य युगों में तपस्या योग समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वही फल कलयुग में भगवान केसर के कीर्तन मात्र से और अच्छे रूप में उपलब्ध होता है। असार होने पर भी ये इस एक ही रूप में यह सारभूत फल प्रदान करने वाला है। यही देख कर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों को सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों की खोट कर्मों में प्रवृत्ति होने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया, तथा इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ वे बीज भूसी के समान निसार हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर में जाकर प्रत्येक मनुष्य को अधिकारी अनधिकारी विचार किए बिना ही भागवत की कथा सुनाने लगे। इससे कथा का साहस चला गया। लोगों की दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं रह गया। तीर्थों में बड़े भयंकर कर्म करने वाले नास्तिक और दपी मनुष्य भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी साहस चला गया। जिनका असीध काम क्रोध भारी लोभ और तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं। इसीलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन को काबू में न करने, लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने तथा शास्त्र का अभ्यास न करके कारण ध्यान योग का फल भी चला गया।
औरों की तो बात ही क्या है। पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं। वे संतान पैदा करने में नहीं, ड्रग्स या मुक्ति के साधन में वे नितांत असमर्थ पाए जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म कहीं भी नहीं रह गया। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें दोष किसी का नहीं है। यही कारण है कि कमल ने भगवान विष्णु निकट रहकर भी ये सब कुछ सहन करते हैं। शौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने कुछ कहा। उसे आप सुनिए। भक्ति बोले, देव ऋषि आप धन्य हैं, मेरे सौभाग्य से आपका ये शुभागम हुआ है। संसार में साधु महात्माओं का दर्शन सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुख मिले, मेरा दुख दूर हो जाए, वह उपाय बताइए। आप समस्त योगियों के स्वामी, आपके लिए ये इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके इस सुंदर उपदेश को सुनकर क्यारू नंदन प्रहलाद ने संसार की माया का त्याग किया था, तथा राजकुमार ध्रुव भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त हुए। आप सब प्रकार से मंगल भाजन एवं श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करते हो। ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम। ओम श्री शक्ति नम।